बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, ये आपकी 10th क्लास की पीबीए मैंने यहाँ पे डिटेल से जो लेक्चर्स है वो अपलोड किए हैं। तो आप लोग गाज़िन ज़ूलॉजिस्ट चैनल को डायरेक्टली सर्च करके इस प्लेलिस्ट को यहाँ से वॉच कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद आपके जो केमिस्ट्री के पीबीएज़ हैं, ठीक है? वो भी हम उसके ऑनलाइन लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसके बाद हमारी केमिस्ट्री की फ्री क्लासेस भी जॉइन कर सकता है, ठीक है? और उसके लिए मैं नंबर यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, ठीक है? आप इस नंबर पे राब्ता करें। हमारे कोई चार्जेस नहीं है इस पीबीए के लिए, पीबीए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग इस नंबर पे राब्ता करो 0309440618। इस नंबर पे राब्ता करके आप लोग जो पीबीए की फ्री क्लासेस हैं आप उनमें ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है? इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। ओके, अच्छा, ये नंबर है बच्चों, इस नंबर पे आप लोग राब्ता कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है बच्चों, अभी हम ये आज का पीबीए डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके सेकंड शिफ्ट का हुआ है, ठीक है? इवनिंग टाइम का ये बच्चों ये पेपर है और ये पेपर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने बच्चों को बताए थे कि भई आएँगे और उसमें से आए आए भी हुए। और सबसे पहला प्रैक्टिकल यही था, मैंने कहा था कि ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर वाला, ठीक है? या फिर जो डिस्क फ्लोटेशन मेथड है ये आएगा, तो ये आया हुआ है, ठीक है? तो इसी तरीके से जो है ना हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? बच्चे ये आपको टेबल दिया गया है। अब इस टेबल में सेम पैटर्न वही है जो मॉर्निंग वाला था कि आपने क्या करना है बच्चों, इस तरीके से जो है ना ये ग्राफ बनाना है। अब इस ग्राफ में एक साइड पे आपने बच्चों टाइम को रखना है, ठीक है? टाइम को, और टाइम आपको पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इवन आपने ये लिखना है, टाइम को भी लिखना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? ये टाइम यहाँ से आपका क्या हुआ, ये 0, ठीक है? इसी तरीके से ये 2 मिनट और ये 4 मिनट, ये 6 मिनट, ये 8 मिनट, ये 10 मिनट और ये 11 मिनट और उसके बाद ये 12 मिनट। अच्छा, अब उसके बाद फिर बच्चों आपने ये आपका टाइम आया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे फ्लोटिंग डिस्क, नंबर ऑफ फ्लोटिंग डिस्क आया, ठीक है? नंबर ऑफ फ्लोटिंग डिस्क एटसेट्रा, ठीक है? अच्छा, ये आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है बच्चों कि अब 0 मिनट पे 0 ही था और उसके बाद फिर 2 मिनट पे क्या हुआ, 2 मिनट पे आपका क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए मैं इसको भी यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ यहाँ से इस साइड से। तो इसको भी अगर आप करना चाहें तो आप 2 कह लें, ठीक है? ये कितना 12 तक है, 2 है, उसके बाद आप कह लें 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद आपका 10 है, उसके बाद आपका 12, ठीक है? 12। अच्छा, उसके बाद बच्चे, ठीक है, मैं थोड़ा-सा ये नंबर को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है? 1 मिनट, नंबर, हाँ, नंबर को इ 1 मिनट जस्ट वेट। हाँ जी, ये, ठीक है, डन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा साइड पे करके करके लिखता हूँ, नंबर ऑफ फ्लोटिंग डिस्क, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद बचे नेक्स्ट क्या चीज़ है कि 0 पे आपका 0 है, फिर 2 मिनट पे आपका क्या है, 1 है। चलिए मैं यहाँ पे ये रखता हूँ कि ये 1 है, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चे, आपका जो 4 मिनट है, 4 मिनट पे आपका 3 है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ तक कर देता हूँ, ये 3 हो गया आपका। अच्छा, अब उसके बाद आपका 6 मिनट पे 5 है, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये आपका 5 हो गया। अब 6 मिनट, ये यहाँ पे 6, हाँ, ये आपका 5 हो गया। अब उसके बाद 8 मिनट पे बच्चों 7 है, 8 मिनट पे 7 है, तो मैं चलिए यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ये 7 है। और उसके बाद फिर 10 मिनट पे बच्चों क्या है, 10 मिनट पे 8 है, ये आपका 8 हो गया, 8 के सामने आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट 11 मिनट पे आपका कितना है, 10 है, तो 11 मिनट पे बच्चों ये 10 हो गया। अब उसके बाद 12 मिनट पे बच्चों क्या है, ये 12 है। तो अब इसको थोड़ा सीधा करके अगर आप बना दें, इस तरीके का ये ग्राफ बनता है बच्चों। टेढ़ा-मेढ़ा मेरी माशाअल्लाह से प्रैक्टिस नहीं है, तो इस वजह से जो है ना ये डायग्राम ऐसे बन रही है, ठीक है? अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन पहला क्या था कि मेक अ ग्राफ, ठीक है? जो कि आप लोगों ने ग्राफ बना दिया, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि डज़ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिमेन सेम एट ऑल द अकॉर्डिंग टू ऑल द टाइम अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, कि वो कह रहे हैं कि भई इस ग्राफ में बताएँ कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहा पूरे ग्राफ में? नहीं भई, नहीं रहा सेम। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें, यहाँ पे 2 मिनट में सिर्फ़ एक आपको क्या मिला, डिस्क मिला। मतलब 2 मिनट में जो नंबर ऑफ डिस्क इराइज़ हुए वो कितने थे? ठीक है? वो 1 था। लेकिन अगर आप 4 की बात कर लें, 4 मिनट पे वो 2 की 4, ज़ाहिर-सी बात है 2 पे 1 है तो 4 पे 2 होना चाहिए, लेकिन डिस्क कितने हो गए? 3 हो गए, मतलब बढ़ गए। अब फिर उसके बाद आपके देखें,
अब 6 मिनट पे जो कि होने चाहिए थे कितने 1 था, 2 था तो फिर 2 4 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कितना है 5 है। तो मतलब जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया नंबर ऑफ फ्लोटिंग डिस्क भी क्या होते गए, बढ़ते गए। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे-जैसे टाइम गुज़रा जो फोटोसिंथेसिस है वो भी बढ़ने लगा, ठीक है? व्हाई डू द लीफ डिस्क राइज़ इन सिरिंज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो सिरिंज है वो मतलब राइज़ क्यों हुआ, ठीक है? हम उसको राइज़ क्यों करते हैं, ठीक है? एक्चुअली जैसे-जैसे आपको बताया कि ये जो डिस्क है वो राइज़ होते हैं, वजह क्या वो फोटोसिंथेसिस लास्ट टाइम मैंने अपने बच्चों को समझाया था। देखिए बच्चों जैसे वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब जब ऑक्सीजन आ जाता है तो उनके जो एयर स्पेसेस हैं, ठीक है? उनको आप क्या करते हो फिल करते हो, मतलब एयर स्पेसेस फिल होती है। जैसे एयर स्पेसेस फिल होती हैं तो वो हल्का होने लगता है और हल्का होने की बजाय वो की जगह इस वजह से वो क्या करते हैं उठने लगते हैं। अच्छा अब उसके बाद व्हाट इज़ द बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट एक्चुअली इन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर काम करता है। सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर क्या करता है काम करता है। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि हाउ एयर पॉकेट्स विद इन लीव्स वर रिमूव्ड टू मेक द लीफ डिस्क सिंक, मतलब हम चाहते हैं कि लीफ डिस्क सिंक करे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है? हाउ एयर पॉकेट्स विद इन लीव्स वर रिमूव्ड, मतलब एयर पॉकेट्स थी, एयर था, उसको कैसे रिमूव किया गया ताकि वो जो आपकी जो डिस्क है ना, ठीक है, वो डिस्क नीचे बैठने लग जाए, ठीक है? इस तरीके से जो ना वो डिस्क जो ना थे वो नीचे बैठने लग जाए, उसके लिए हमने एयर को कैसे रिमूव किया था? उसको ना हमने सिरिंज में डाल के सिरिंज में डाल के और उसके बाद जो वो प्लंगर होता है, क्या होता है वो जो पीछे उसके लगा होता है टीके के, उसको जब खींचते हैं तो उससे जो एयर स्पेसेस है वो उससे रिमूव हो जाती हैं, जो भी उनके अंदर एयर मौजूद होता है वो क्या होता है रिमूव होता है। लेकिन टीके का जो मतलब जो सिरिंज है उसका क्या होता है कि जो माउथ है वो बंद करना है, बंद करके उसको खींचना है ना तो उसमें उसमें मौजूद जो मतलब एयर स्पेसेस हैं आपके डिस्क के वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपने क्या करना है रिमूव करना है, मतलब आपने वैक्यूम क्रिएट करना है। अगर बच्चों ने वैक्यूम लिखा है ना कि बाय क्रिएटिंग वैक्यूम, ठीक है? तो भी आपका ठीक है, ठीक है? अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, as the student investigate that exhalation contains carbon dioxide as shown in the figure, कि ये फिगर है, ठीक है? इसमें वो कहा जा रहा है, ठीक है, कि एक बंदा है मतलब क्या किया जा रहा है कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके एक्सहेलेशन यानी आपका जो फूंक है, सांस है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है कि नहीं है। इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। पहली बात तो ये बच्चों कि इसमें एक जस्ट एक जो सिरिंज है, ठीक है, इसके ज़रिए एयर डाला जा रहा है और दूसरा ये बंदा है, ठीक है, वो ये बंदा नहीं बंदी है, ठीक है? वो क्या कर रहे हैं बच्चों फूंक मार रहे हैं, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है जब आप फूंक मारते हो तो उस दौरान क्या होता है कि वो अपना जो साँस है, अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आप इसके अंदर लाइम वाटर के अंदर ऐड कर रहे हो। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे कोई ये जस्ट एयर था, एयर में आपको ऑक्सीजन भी हो सकता है। इस लाइम वाटर का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने फूँक से मतलब जो आप अपनी एक्सहेलेशन है वो एयर यहाँ पे रिलीज़ करोगे तो रिलीज़ करने से इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब कलर कौन-सा आ जाएगा बच्चों मिल्की वाटर कलर आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? मिल्की वाटर कलर आ जाएगा। अब ये जो मिल्की वाटर कलर है ना, अब ये मिल्की वाटर कलर क्या शो करता है? यहाँ पे एक्चुअली रिएक्शन हुआ है आपका जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में। अब कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली मिल्की फिर उसकी जो अपीयरेंस है वो मिल्की हो जाती है, ठीक है? इस वजह से सॉल्यूशन का जो कलर है वो मिल्की टाइप हो जाता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये रिएक्शन होना था बच्चों। इसके बाद अब हम इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चे को कह रहा है कि राइट डाउन द ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। प्रोसीजर क्या है कि भाई हमने क्या किया, ठीक है, कि लाइम वाटर लिया, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में, फिर हमने क्या किया उसके अंदर हमने मतलब एक ट्यूब की मदद से एक स्ट्रॉ की मदद से हमने क्या किया उसमें एक्सहेलेशन की। अब एक्सहेलेशन जैसे हम करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो लाइम वाटर है उसमें रिएक्शन होगा और वो क्या प्रोड्यूस इस तरह का हो जाएगा, मिल्की टाइप का हो जाएगा और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा वो अभी हमने बात की कि वो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा व्हाट इज़ द परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर? एयर में परसेंटेज कितनी है? ठीक है? व्हाई एक्सhaled एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन वाटर? ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए इसमें 4 एयर में मौजूद है तो 0.04, देखिए एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी 0.04 है, ठीक है? और उसके बाद एक्सhaled कार्बन कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ज़ाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है?
आपकी बॉडी में बच्चों क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से फिर एक्सपेल किया जाता है, एक्सपायर किया जाता है। तब इसी वजह से हमारी जो बॉडी है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मुसलसली प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? इसी वजह से वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है और फिर हम उसे क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इसी वजह से एक्सहेल्ड एयर में एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और एयर में कम होती है। एक्सहेल्ड एयर में कितनी परसेंट होती है बच्चों? 4% होती है। कितनी होती है? 4% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ है? अब इन व्हिच फ्लास्क द लाइम वाटर टर्न्स द मिल्की फर्स्ट। अब 2 फ्लास्क दिए गए हैं, ज़ाहिर-सी बात है बच्चों, एक ये वाला दिया गया, एक ये वाला दिया गया है। अब हम तो इससे है ना, ये जो जिसमें बंदा फूँक मार रहा है, ये आप बी होगा शायद, बी नहीं लिखा हुआ, बी आप इसको कह सकते हैं सेकंड वाला जिसमें बंदा फूँक मार रहा है, उसमें क्या होगा कि ज़ाहिर-सी बात है कि वो फूँक मार रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो वो जल्द से जल्द क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ये आपको लेबलिंग डायग्राम दिया गया है, बड़ा मज़े वाला था डायग्राम, ठीक है? बच्चे ये यहाँ पे आपको शो हो रही है कि ये क्या चीज़ है? ये आपका जो क्यू आर है वो क्या है? पेडिसल है, स्टॉक भी आप इसको कह सकते हैं, स्टॉक कह सकते हैं या फिर पेडिसल भी कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चे ये आपका क्या है? स्टिग्मा है, स्टिग्मा जिसके ऊपर मतलब एंथर आके ड्रॉप होती हैं और वहाँ पे पी क्या है? आपका ये आंसर है, ठीक है? ये क्या है? आंसर है और उसके बाद बच्चे ये आपके क्या है? ये सीपल्स है, ठीक है? ये क्या है? सीपल्स आप कह सकते हैं। इवन ये अनआइडेंटिफाइड है, ठीक है? आप सीपल भी कह सकते हैं, पेटल्स भी कह सकते हैं, ठीक है? ये थोड़ा मिक्स है। मेरे ख्याल से ये आपके वो है, मोनोकॉट फ्लावर है, ठीक है? तो इस वजह से। अब नेक्स्ट चीज़ है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है, आगे चलते हैं। आगे बच्चों आपको क्या दिया गया है? मज़े वाला क्वेश्चन दिया गया है। आपको कहा गया है इस ऑर्गेनिज़्म को आइडेंटिफ़ाई करें। ये आपको पता है एक ईज़ी सा क्वेश्चन है, यूग्लेना दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यूग्लेना दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज़ है? ये मसल्स कौन से हैं बच्चों? ये मसल्स स्मूथ मसल्स हैं। बड़ा ईज़ी क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है? स्मूथ मसल्स हैं। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ये वाला बड़े मज़े का डायग्राम दिया हुआ है। डिफियन को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है? कि शोज़ मतलब इन दो में दोनों के बीकर ए, बीकर बी दोनों में क्या किया गया है बच्चों? रेट ऑफ डिफ्यूजन को मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है। अब उसमें कहा जा रहा है कि डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है? मतलब ये कि मैं दोबारा रीडिंग प्रॉपर्ली करता हूँ कि द गिवन फिगर 4.1 shows the diffusion of dyes into two glass beakers of water at different temperature. Identify the glass with faster diffusion कि किस में faster diffusion है, give your reason. अब देखें बच्चों इसमें इसमें देखें ये इसमें जो है ना इसका शायद टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है। अब ज़ाहिर-सी बात है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसमें जो डिफियन है वो क्या है? फास्टर है। टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफियन, ठीक है? तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि आपके पहले में आपका जो ये वाला है इसमें क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें स्लोली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो समझ लें कि जो सेकंड वाला है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और वहाँ पे जो डिफियन का जो रेट है वो भी क्या होगा? फास्टर होगा। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ये डायग्राम मैंने अपने बच्चों को पहले भी करवा दी है, ठीक है? मैं एक दफ़ा देखो मैंने कहा सेव करके रखा हुआ शायद, ठीक है, ये वाला है। बट ये वाला डायग्राम आया था, ये मॉर्निंग टाइम में भी आया था, मैंने दोबारा भी समझा दिया है। तो आपको बता देता हूँ एक दफ़ा पिछले वीडियो में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, ठीक है? तो अलबत्ता मैं इसको थोड़ा इरेज़ करके मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, 1 मिनट। हाँ। ठीक है, पहले जो है ना मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको इधर समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, उन्होंने आपको दिया हुआ है, ठीक है? ये हाइट दी हुई है, ठीक है? और उसके बाद क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा, तो उसके बाद बच्चे अपने हाइट को रखना है एक्स एक्सिस पे, ठीक है? एक्स एक्सिस पे और नंबर ऑफ स्टूडेंट को रखना है आप लोगों ने वाई एक्सिस पे। तो आपने बनाना क्या है बच्चों? ड्रा आपने क्या करना है? हिस्टोग्राम ड्रा करना है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको बच्चे देखें, ये आपको हिस्टोग्राम दिया गया है, इसमें जो हाइट है, ठीक है? इसमें जो हाइट है बच्चे, हाइट को कहाँ रखा गया है? आपके एक्स एक्सिस पे रखा गया है और इसमें जो आपका जो मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको वाई एक्सिस पे रखा गया है। तो ठीक है, तो फिर बच्चे जो भी डाटा दिया गया था उसके हवाले से हमने मॉनिटर किया। अब इसमें देखें सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो 65 से 66 है, तो ये आपको 65 से 66 वाला जो है ना ये हाईएस्ट आपको जो पीक है वो यहाँ से शो हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट 63 से 64 है बच्चे। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? 14 है, जो कि आपको ये यहाँ से ये शो हो रहा है।
अब उसके बाद ये 66 और 67, 68 वाला जो कि आपको यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स हो रहे हैं, तो आप लोग आप का जो डायग्राम है, वो आप लोगों को बनाना था। अच्छा बच्चों, अब मज़ीद जो बात है, अब ये तो बायो गुज़र गया आप लोगों का, केमिस्ट्री के जो अगर आप लोगों ने पीबीए की मतलब पीबीए की तैयारी करनी है, तब आप लोग क्या कर सकते हो कि जो है ना मुझे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हो 0309 4406 718। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, फेडरल बोर्ड से रेलेवेंट चीज़ों के लिए आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे राब्ता भी कर सकते हो, ठीक है? इंशाल्लाह हम आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशंस हैं वो वहाँ से मिलती रहेंगी, ठीक है? फिलहाल के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।